हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ स्वाति राणा। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस टॉपिक के अंदर जो जो कंटेंट्स हैं, सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड है हमारा टाइप ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड है हमारा एलिमेंट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ है हमारा फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एट लास्ट है हमारा सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेट स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको समझने से पहले आपका जो वर्ड डेवलपमेंट है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जो डेवलपमेंट वर्ड है उसका सिंपली मीन्स क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी पार्टिकुलर प्लेस को क्या करना और ज़्यादा उसका विकास करना, ताकि वहाँ पे जो जितने भी लोग रह रहे हैं या जो भी अथॉरिटी उसको उसका डेवलपमेंट कर रही है, उसका विकास कर रही है, तो उसको क्या मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो देखिए, जो टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है इसको सबसे पहले एक इंडियन स्कॉलर द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिनका नाम था यूएल गोस्वामी। और इन्होंने इस टर्म को अपने एक आर्टिकल में यूज़ किया था, जिसका टाइटल था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो कि 1955 में पब्लिश्ड हुआ था। लेकिन जिन्हें हम फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं वो है हमारे जॉर्ज केंट, जो कि क्या है, एक अमेरिकन स्कॉलर हैं। इन्हें इस वजह से फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन माना गया है क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एक सिस्टमेटिक वे से लोगों तक पहुंचाया था। अब बात करते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखिए, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, गवर्नमेंटल प्रोसेस है, जिसका जो मेन मोटो होता है वो क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या जो भी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं, तो जो भी उनकी स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा डेवलप करना या उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, ताकि जो उनके गोल हैं उनको वो अचीव कर सकें। और इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा इकॉनमी या फिर सोशलिटी गेन करना। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन की तरह डिफाइन करूँ तो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज दिस टर्म यूज टू डिनोट द कॉम्प्लेक्स ऑफ एजेंसीज, मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेस अ गवर्नमेंट एस्टेब्लिशेस टू अचीव इट्स डेवलपमेंट गोल्स। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखिए, वैसे तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, तो इस वजह से हम इसके टाइप्स को डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन जो कंसेप्ट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है इसके टू मेजर एस्पेक्ट हैं। पहला है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आप सिंपली समझ सकते हैं कि इसमें किसका डेवलपमेंट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसी एक्टिविटी जो क्या करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ या इम्प्रूव करती हैं, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो वो सारी एक्टिविटीज़ किसके अंतर्गत आती हैं, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आती हैं। तो इसके अंदर जो वर्क होता है वो क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग और बजटिंग। अब बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट की। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कहीं पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कई सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं या कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो उन पॉलिसीज़ या उन प्रोजेक्ट को कहाँ पर, कब और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट बताता है। तो इसके अंदर जो वर्क आते हैं वो आते हैं जैसे द स्टैंडर्ड ऑफ रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग सोशल सिस्टम, इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, कंस्ट्रक्टिंग पावर प्लांट्स एंड एसेट्रा। अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखिए, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं वो नीचे गिवन है। सबसे पहले आता है प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। तो देखिए, आपको जैसा पता है, अगर हमें कोई भी काम भी करना है तो प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हम बात डेवलपमेंट की कर रहे हैं तो डेवलपमेंट एक इंसान से होगा नहीं, इससे क्या लगता है, बहुत सारे जो पीपल्स हैं उनका एफर्ट लगता है। तो मान लीजिए हम कोई डेवलपिंग कंट्री लेते हैं, ठीक। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ह्यूमन और जो मटेरियल रिसोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इस वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनका क्या करना होता है, जो भी उनके पास रिसोर्स अवेलेबल हैं उन्हीं से क्या करना पड़ता है, अपना प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। और वो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे बहुत ज़्यादा लोग, मतलब जो फॉरेनर्स लोग हैं, जो भी टूरिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट हों। तो जिससे क्या होगा, उनकी विल पावर बढ़ेगी, उनकी इकॉनमी बढ़ेगी। तो इसके लिए वहाँ के पीपल क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, ठीक है। उससे पहले अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों का एफर्ट भी लगता है। तो इस वजह से प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। सेकंड आता है हमारा गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या है, गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब
ये जो भी काम करता है अपने गोल को ध्यान में रख के करता है, क्योंकि इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा इकॉनमी अपनी बढ़ाना। फिर आती है बात मैनेजमेंट कैपेसिटी की। अब देखिए हम कहीं पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पे एक इंसान तो डेवलपमेंट करता नहीं है, मतलब एक इंसान के द्वारा तो किसी भी चीज़ का विकास होता नहीं है। तो वहाँ पे क्या लगता है, बहुत ज़्यादा पीपल का एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा पीपल काम करते हैं, तो उन पीपल को मैनेज करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से जो इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैनेजमेंट कैपेसिटी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है हमारी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन मॉडर्न टेक्निक्स। तो देखिए मान लीजिए हम कहीं पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो मेनली क्या होगा, हमारे पास मान लीजिए कोई आइडिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा आइडिया जो है वो बेस्ट हो, तो हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं मे बी उनके पास हमसे ज़्यादा बेस्ट आइडिया हो। तो इस वजह से पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। फिर बात आती है हमारी क्रिएटिवनेस और इनोवेटिवनेस की। तो देखिए जो वर्ड क्रिएटिव है उसका अगर मैं सिंपली मीन्स बताऊं तो इसका जो सिंपली मीन्स होता है, ये क्या है, एक एबिलिटी है एंड पावर है टू डेवलप न्यू आइडियाज़। अब वहीं बाद में अगर इनोवेशन की करूं तो ये क्या है, इट्स जनरली मीन्स एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडियाज़। तो देखिए जो क्रिएटिवनेस और इनोवेटिवनेस अगर एक साथ काम करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि देखो क्रिएटिवनेस से हमें क्या मिलते हैं, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, और इनोवेशन से हमें ये पता चलता है कि वो आइडियाज़ हमें कहाँ यूज़ करने हैं। फिर बात आती है रिस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी की। तो देखिए अगर हमें कहीं पर डेवलपमेंट करना है तो वहाँ के लिए हमें क्या चाहिए, एक रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेब क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, जिसके अंदर कैसी पर्सनैलिटी हो, जो क्या हो, एक डायनेमिक हो, रिस्पॉन्सिव हो, इनोवेटिव हो और क्या हो, डेवलपमेंट कॉन्शियस हो, ठीक है। तो अगर ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर नहीं होंगी तो वो क्या होगा, वो वहाँ के जो सिचुएशन है उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, और सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएगा तो वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम जो रिस्पॉन्सिवनेस है और अकाउंटेबिलिटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर बात आती है सेवन्थ जो पॉइंट है हमारा, वो है पीपल सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या है, एक पीपल सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब ये जो पीपल को एम में रख के काम करता है, क्योंकि जो इसका मेन मोटिव होता है वो होता है वहाँ के जो पीपल्स हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करना। फिर आता है कीप इन टच विद सोशल रियलिटी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हम कहीं पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ठीक, तो हमें जहाँ पे भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें वहाँ की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका पता होना चाहिए, और साथ ही हम जिस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं उसकी जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पता होना चाहिए, या फिर हम यहाँ पे अगर कोई डेवलपमेंट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हमें आ सकती हैं उसका भी हमें पता होना चाहिए। तो इस वजह से ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखिए इसके जो मेन फंक्शन है वो गिवन है। पहला है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ डेवलपमेंट गोल्स एंड पॉलिसीज़। सेकंड है हमारा प्रोग्राम फॉर्मुलेशन एंड प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। थर्ड है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर। फोर्थ इवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट। फिफ्थ इंश्योरिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट एफर्ट। एंड सिक्स्थ है हमारा प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्टली जो हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है हमारा सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए जैसे कि आप सब लोगों को पता है जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ये किसी भी कंट्री की इकॉनमी और सोसाइटी के लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी वजह से किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी है और सोसाइटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ये किसी भी कंट्री की सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम पर डिपेंड करता है, और हर एक कंट्री का सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कई सारे फैक्टर होते हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव या बेसिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ये उन्हीं बेसिक ऑब्जेक्टिव्स या उन्हीं बेसिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, और जो अपने देश को क्या लेके जाता है, आगे लेके जाता है। तो इस वजह से जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मतलब जितना भी पूरा होल वर्ल्ड है वो क्या करता है, डेवलप्ड होना चाहता है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हो या डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, हर कोई क्या होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो इस वजह से जो कंसेप्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या डेवलपमेंट, तो इसने पूरी कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को क्या कर रखा है, अपने आप अपने अंदर कैप्चर कर रखा है। मतलब जो पूरा वर्ल्ड है
वो क्या हो गया है, डेवलपमेंट के अंदर क्या हो गया है, बनकर रह गया है। लेकिन हम मेनली देखते हैं कि जैसे भी जो छोटे से एरिया हैं, ठीक है, या फिर जो बड़ी सिटीज़ हैं, तो जो गवर्नमेंट होती है मेनली बड़ी बड़ी सिटीज़ पे पहले ज़्यादा डेवलपमेंट करती है, और वो छोटे जो एरियाज़ हैं, मतलब जो रूरल्स एरिया हैं या अर्बन एरियाज़ हैं, उनको क्या कर देती है, नेगलेक्ट कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, अगर कोई भी अगर बाहर से टूरिस्ट आता है तो वो क्या होता है, खाली हमारी जो सिटीज़ हैं उनसे ही अट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो उन्हें ही देखने आता है, लेकिन कोई अर्बन जो लेवल्स हैं या अर्बन पीपल्स हैं या अर्बन एरियाज़ हैं उनको कोई नहीं देखता। जिससे क्या होता है, जो हमारी कंट्री का जो विकास होता है, मतलब या जो भी हमारी कंट्री जो ग्रो करती है वो खाली सिटीज़ से ग्रो करती है। लेकिन अगर वहीं जो गवर्नमेंट है वो सिटीज़ के साथ साथ अगर अर्बन एरियाज़ को भी डेवलप्ड करे, उनको भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाए, तो क्या होगी, जो पूरी जो कंट्री है उसकी इकॉनमी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि पीपल फिर ना सिर्फ सिटीज़ को देखने आएंगे, बल्कि वो जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो अर्बन लेवल्स हैं, उनको भी अगर हम डेवलप कर देंगे तो वो क्या लेंगे, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, उसको भी देखेंगे, और इससे क्या होगा, जो हमारी जो कंट्री की जो इकॉनमी है वो क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और ये क्या बन गया है, ग्लोबल फिनोमिना भी बन चुका है, जो कि क्या होता है, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में क्या करता है, रोटेट करता रहता है। सो थैंक यू इन दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।